ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर एंड हैप्पी धनतेरस टू एवरी वन ऑफ यू। तो आई होप आपने अच्छे से शॉपिंग करी होगी एंड जो प्रिपरेशन फेज़ में वो अगले साल सोच रहे होंगे। बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माय साइड टू यू एंड योर फैमिली। लेट अस स्टार्ट coding the today's question. Today's question is k closest values. We've been given a root of the binary search tree and a target k and an integer k. You need to find the k values in the BST that are closest to the target, right? तो तुरंत से बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट बैक टू आवर टैब स्क्रीन एंड फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो यार, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हमारे पास एक BST दे रखा है, ठीक है। तो BST की प्रॉपर्टी क्या होती है? रूट, लेफ़्ट एंड राइट। तो जो राइट सब ट्री के जितने वैल्यूज़ होंगे रूट से बड़े होंगे, लेफ़्ट सब ट्री के जितने वैल्यूज़ होंगे वो इस रूट से छोटे होंगे, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एंड दूसरा इसका फैक्ट ये है कि जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, इन ऑर्डर ऑफ BST इज़ नथिंग बट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो BST के जो क्वेश्चन होते हैं इन दो प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक्सप्लॉइट करके क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है, राइट। तो हम भी वही यूज़ करेंगे। इन्होंने क्या बोला है? के क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए। तो बात तो क्वेश्चन अब बहुत बदल चुका है यार। क्वेश्चन बस इतना सा है कि अगर हमने इसका इन ऑर्डर निकाला, जो आप निकाल लो, तो क्या आएगा? 4, 8, 10, 12, 14 एंड देन 20 एंड देन 22। इंडेक्सेस मार्क कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो लेट अस सपोज ये एरे आपके पास गिवन है इन अ सॉर्टेड फॉर्मेट। आपको बस निकालना है कि के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स क्या हैं इसके। यही है क्वेश्चन, राइट। तो ट्री देख के घबराना नहीं है कि नहीं। अब देखो यार, अब आपके पास एरे है, सॉर्टेड है। कुछ चमका कि क्या लगा है यहाँ पे? यहाँ पे लगाएंगे बाइनरी सर्च, राइट। देखो, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं चमक रही है ना कि भैया कैसे सोच रहे हो, तो DSA 360 करके एक शीट है। मैं अपने वीडियोस के हर एक डिस्क्रिप्शन में पहला चीज़ ही यही डालता हूँ और होम पेज पे भी इसको फीचर किया है। ये सॉल्व कर लो यार, ये सब चीज़ चमकने लग जाएगा तुम्हें भी, ठीक है। तो अब सिंपल सा बस यही करना है, इसमें बाइनरी सर्च लगाना है। बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है? वो लॉग एन होता है, राइट। तो हमें तो अब इसके देखो 2-3 तरीके। टारगेट क्या दे रखा है हमारे पास? 17, राइट। तो तुम या तो इसका हायर वैल्यू निकाल लो, जैसे यहाँ पे 20 निकाल सकते हो तुम, या तो इसका लोअर वैल्यू निकाल लो। कंडीशन बस बदल जाएगा लिखने का, बट बात एक ही है, क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे कि अपन इसका लोअर वैल्यू लेट्स से ट्रैक करते हैं। तो हमारा जो काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि वी विल बी, मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि फाइंड इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू टारगेट, राइट। बेसिकली हम क्लोजेस्ट वैल्यू ट्रैक करने वाले हैं टारगेट से। फिर वहाँ से हम मूव करके देखेंगे कि क्या के वैल्यूज़ को कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमने निकाल लिया यार, हम इस इंडेक्स पे आ चुके हैं। अब हमें के क्लोजेस्ट चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब 2 पॉइंटर रखेंगे, ठीक है। लेट्स से ये L हो गया, ये H हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसका जो है 17, तो ABS वैल्यूज़ कितना है? 3। डिफरेंस 20 से 17 का डिफरेंस कितना है? 3। दोनों का ही 3 है। क्वेश्चन बोला है कि अगर डिफरेंस सेम होते हैं देन टेक द स्मॉलर वन। तो हम इस L को ले लेंगे और बोल देंगे L माइनस माइनस की। ये एक्सप्लोर कर लिया हमने लेफ्ट डायरेक्शन। हो सकता है अब कोई जो पिछला एलिमेंट जिसका टारगेट ABS वैल्यू से कम हो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही मिले। तो हम अपने आंसर लिस्ट में 14 को ऐड करेंगे और L हमारा अब अपडेट होकर यहाँ चुका है, H रिमेन सेम, राइट। अब यहाँ पे देखो 12 है, तो 12 माइनस 17 ABS वैल्यू लोगे तो 5 आएगा और यहाँ से लोगे तो 3 आ रहा है, राइट। तो अगेन अब हम हाई वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 20, और आगे बढ़ जाएंगे इन होप कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट में भी हमें ABS वैल्यू कम दे दे। फिर देखो अब यहाँ पे इससे निकालोगे 17 और 22 का, तो आता है 5, राइट। क्वेश्चन ने कहा है वैल्यूज इफ द डिफरेंस वैल्यू इज सेम देन टेक द लोअर वैल्यू। तो हम इसको ले लेंगे 12 एंड L को पीछे कर लेंगे 12। अब देखो K ऑलरेडी 3 हो चुका है, राइट। तो हम इससे आगे ज़्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, अपना काम हो गया। तो जो यहाँ पे समझने और समझाने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर आपके पास एलिमेंट गिवन है देन हाउ डू यू अप्लाई द बाइनरी सर्च टू गेट द इंडेक्स ऑफ क्लोजेस्ट एलिमेंट टू आवर टारगेट, राइट। तो बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं यार? बहुत ही सिंपल है। जैसे ट्री के कन्वेंशनल स्टेप्स मैंने आपको बताया कि बेस केस लिखते हैं, लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स का रीकर करते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर, एंड एक एक्शन होता है जिसमें हमें लिखना होता है। लास्ट वीडियो में समझाया था। ऐसे ही बाइनरी सर्च में क्या होता है यार, एक वाइल लूप होता है, ठीक है। लो लेस देन इक्वल्स टू H। यहाँ पे जो एरे है उसका L और H पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, एक मिड निकालते हैं। मिड इज़ नथिंग बट लो प्लस हाई बाई 2, राइट। अगर बड़ा इंटीजर है उसके ओवरफ्लो से बचना है तो आप सेम चीज़ को लिख सकते हो, लो प्लस H माइनस L बाई 2, राइट। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ लिखना बार बार।
इससे होता ही है कि आप मिड पे आ गए। अब मिड पे एक कंडीशन चेक करते हैं कि क्या हम जो खोजना चाह रहे हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा या फिर राइट हैंड साइड में मिलेगा, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो बेस्ड ऑन दैट वी नेग्लेक्ट वन हाफ और सिमिलरली हम दूसरे हाफ में मूव कर जाते हैं। अगर आप देखो n को n/2 से छोटा किया सर्च विंडो को, n/2 को और छोटा किया n/4, तो ये जो सीरीज़ है ये लॉग एन की सीरीज़ है, दैट इज़ वाई बाइनरी सर्च का डायग्नोस्टिक लॉग एन होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। तो साथ ही साथ लिखते चलते हैं, राइट। तो हमारे पास ये L है, ये H है, मिड हमारा कहाँ आएगा, मिड 12 पे आएगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हमारा जो एरे है, जो मिड है वो 12 को पॉइंट कर रहा है और हमारा जो एलिमेंट है वो 17, राइट। तो लेस देन इक्वल्स का इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं 12 पे हूँ बट जो टारगेट है वो 17 है। मतलब अगर इस 12 से मैं आगे बढ़ूँ तो हो सकता है मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो 17 से ज़्यादा क्लोजर है। तो बस पकड़ लिया हमने इस बात को यार। मैं लिखूंगा इफ़ एरे ऑफ मिड इज़ लेस देन इक्वल्स टू टारगेट, इन दैट केस आई विल स्टोर माई फर्स्ट ऑफ ऑल द करंट आंसर। तो मैं एक पोजिशन या इंडेक्स बना लेता हूँ एक आंसर। तो मैं लिखता हूँ इंडेक्स इज़ इक्वल्स टू मिड एंड मैं बोल दूंगा कि अब लो जो है मिड +1 हो गया। मतलब हम अपने इस हाफ को इग्नोर कर चुके हैं और अब हमारा नेक्स्ट सर्च विंडो जो होगा वो L से H यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिड देखो अपना कहाँ पे आता है। और एक बार ये लिख लिया ना यार इफ़ केस, तो एल्स केस में कुछ नहीं करना है, हाई इज इक्वल्स टू m-1। बस यही स्टेप होते हैं यार फॉलो करने के बाइनरी सर्च में। ठीक है, ठीक है, L और H यहाँ हो गया। मिड अपना कहाँ आता है, 20 पे आएगा। तो अब देखो ये कौन सा तरीका है, हमारा जो करंट विंडो अपने टारगेट से बड़ा हो चुका है। तो नहीं, हमें नहीं चाहिए यार, थोड़ा सा पीछे आओ। तो इस विंडो को इग्नोर करो एंड H इज इक्वल्स टू नथिंग बट मिड -1। यही L हुआ, यही H हुआ। ठीक है, अब लेस देन इक्वल्स टू हाई पे भी रन करना है, तो यही हमारा M होगा। वापस से 14 पे आते हैं अपन एंड विच इज़ नथिंग बट अगेन इस इंडेक्स को स्टोर करेंगे M में, दैट इज़ 14 को स्टोर करेंगे एंड इंडेक्स में वैल्यू 4 जाएगा अपना एंड L इज इक्वल्स टू m+1। तो L हमारा कहाँ पहुँच गया अब, हमारा न्यू L है, दिस इज़ आवर न्यू H एंड दिस इज़ आवर न्यू L। तो अब ये क्रॉस हो चुका है यार। तो इस केस में अपना वाइल लूप बाइनरी सर्च का बंद हो जाएगा, राइट। इस वीडियो को यहीं पॉज करो यार, मैंने बहुत सारे इनफ हिंट्स दे दिए हैं एंड बेसिकली ये बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, बाइनरी सर्च का था ये चीज़, तो हम डायरेक्ट कोड पे शुरू कर सकते थे। बट ठीक है, आई होप इतना बताने के बाद आप कोड कर लोगे, क्योंकि कोडिंग में भी समय लगेगा यार। तो ट्राई टू कोड दिस योरसेल्फ, 10 से 15 मिनट का टाइम लो एंड देन रिज्यूम दिस वीडियो अगैन। तो हम अपने जाते हैं कोडिंग सेक्शन पे एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, तो मैं पहले स्टेप्स डिफाइन कर लेता हूँ यार। सबसे पहले हमें एक इन ऑर्डर लिखना होगा। वी नीड टू स्टोर दिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, देन वी नीड टू राइट अ बाइनरी सर्च एलिमेंट, अ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम टू गेट एलिमेंट क्लोजेस्ट टू टारगेट, राइट। तो कन्वेंशनली हमें वही नेम भी देना चाहिए अपने फंक्शन का जो हम काम करना चाहते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा टिप्स एंड एडवाइस है जो आप फॉलो करते रहना अपने फ्यूचर जर्नी में। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर को कॉल करेंगे, कॉल इन ऑर्डर, देन कॉल बाइनरी सर्च, गेट दैट इंडेक्स एंड देन गेट के क्लोजेस्ट एलिमेंट यूजिंग 2 पॉइंटर। ठीक है, अब मैंने आपको देखो फॉर्मेट भी दे दिया यार कि कैसे कहाँ कौन सी चीज़ें लिखनी है। तो अगर आप नहीं लिख पाए थे और वीडियो को पॉज किया ये देखने के लिए कि भैया कैसे लिख रहे हैं, तो मैंने आपको ऑर्डर दे दिया। अब इसको बेसिकली फॉलो करो और खुद से लिखने की कोशिश करो, और नहीं तो अगेन कंटिन्यू करना है एंड वी विल राइट इट। तो हम चलो अब शुरू करते हैं। तो हमारा एक फंक्शन होगा इन ऑर्डर एंड हम इसमें क्या पास करेंगे, नोड रूट। ठीक है, अब मैं एज अ पैरामीटर पास करने पे विश्वास नहीं रखता हूँ यार, मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ ताकि एज अ पैरामीटर उसको फंक्शन में ना पास करना पड़े एंड वो एक्सेसिबल हो बाकी सारे फंक्शंस को। तो इन इज़ इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट एंड उसके बाद इस चीज़ को whenever we have initialize our array list then we gonna call it. So here is our base case in order traversal। ये बहुत ईजी है यार, तो अपन इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर स्टिल आपको ट्री समझने में दिक्कत हो रहा है तो अपने हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको A to Z DSA प्लेस मिलेगा, बाइनरी के सेक्शन को देखो एंड यू विल बी गुड टू गो, राइट। तो यहाँ रिटर्न कर देंगे क्योंकि ये वॉइड है एंड देन वी जस्ट गonna कॉल इन ऑर्डर फॉर रूट डॉट लेफ्ट, राइट, एंड देन इट इज़ लेफ्ट रूट एंड राइट। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम इसको ऐड करना चाहते हैं। सो इन डॉट ऐड रूट डॉट डेटा एंड देन वी गो एंड recur for right,
ठीक है, तो अब यहाँ आ जाते हैं। हमने इन ऑर्डर को कॉल किया तो इन ऑर्डर को कॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको कॉल करोगे हमारे पास एक इन करके जो एरे लिस्ट है उसमें आपके जो नोड्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे, उनका डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इन n इज इक्वल टू एल डॉट साइज़, हम यहाँ से भी पता कर लेते हैं कि लिस्ट का साइज़ कितना बड़ा था। अब आप अपने बाइनरी सर्च वाले थिंग को कंप्लीट करते हैं। तो बाइनरी सर्च हमें लिखना है यार, तो हम लिख देते हैं इंट गेट एलिमेंट क्लोजेस्ट टू टारगेट एंड वी गोना पास दिस पर्टिकुलर एरे लिस्ट राइट ऑफ इन ऑर्डर। तो मैं यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसको नाम दे देते हैं एरे कॉमा इन टारगेट। ठीक है, ना लेट्स स्टार्ट आवर बाइनरी सर्च। तो हमें सबसे पहले लो एंड हाई पॉइंटर्स चाहिए होंगे, तो लो 0 होगा एंड हाई अपना क्या होगा एरे डॉट साइज़ -1, और एक हमें एक इंडेक्स चाहिए जिसमें हम अपने पोजीशन को स्टोर करेंगे। नाउ वी गोना स्टार्ट द बाइनरी सर्च, दैट इज़ व्हाइल l इज़ लेस देन इक्वल्स टू h एंड इफ एरे ऑफ एरे लिस्ट है राइट, तो गेट ऑफ मिड is less than equals to target, then we ignore our left half. What do we write for that? So first we're going to store that thing. So index is nothing but mid and low is mid plus 1. But before doing this we need to calculate the mid as well. So mid is nothing but l plus h minus l by 2. ठीक है, ये ओवरफ्लो से हैंडल करने के लिए बचा जाता है यार। तो CP जब भी आप नोडी प्रोग्रामिंग करो तो ये चीज़ हमेशा लिखना। ये कैसे लिखा बता दूँ क्या एक बार, बहुत ही सिंपल है, फिर भी बता देता हूँ यार। देखो बेसिकली हम कम कर क्या रहे हैं, l प्लस एच बाई 2 करते हैं राइट। तो मैंने यहाँ न्यूमरेटर में -l और +l कर दिया, इन दोनों को क्लब कर दिया, -l प्लस l, इन दोनों को क्लब कर दिया बस। तो यहाँ पे क्या हो गया 2l/2 प्लस h -l/2, तो 2 और 2 कट गया और वहाँ पे हमने लिख दिया इस बात को। छोटा बात था बट ठीक है यार। एंड एल्स केस में क्या होगा, एल्स h is equals to mid -1, that's it, and at last of the while loop will return our index, and that is it for your binary search thing. Now to complete our code we're gonna call the binary search here. अब मैं थोड़ा जल्दी लिखूँगा यार, and we need to get the k closest element using 2 pointer। तो आई होप आपको ड्रायर याद जो मैंने आपको दिखाया था वो सेम चीज़ को हम लोग कोड करने वाले हैं अब। तो देखो यार यहाँ तक मैंने लिख दिया है एंड यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि कहाँ से वैल्यू हमें ABS वैल्यूज़ छोटा आ रहा है राइट। तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे यार, math.abs, ठीक है, ABS राइट। हमें क्या चेक करना है L। तो पहले सबसे पहले तो हम वैल्यू उठा लेंगे इन डॉट गेट ऑफ L माइनस टारगेट राइट। हमें यही कंपेयर करना है कि छोटा कौन सा है। तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा है मतलब L वाला छोटा है तो हम L को लेंगे। तो पहले मेरे को लिख लेने दो, यहाँ से H हो गया एंड आई थिंक कंपेरिजन इज़ गुड। हाँ, अगर ऐसा है तो वी आर टेकिंग फ्रॉम दी lth इंडेक्स। तो मैं कह दूँगा रिजल्ट डॉट ऐड, एक रिजल्ट एरे लिस्ट बना लेंगे इन डॉट गेट ऑफ L, ठीक है। एंड एल्स अगर ऐसा केस नहीं है और इस क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ले लिया तो L माइनस माइनस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वी टेक इट फ्रॉम द H साइड राइट एंड वी डू H प्लस प्लस, क्योंकि राइट की तरफ भर रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यार, देखो क्या तुम यहाँ पे L माइनस माइनस कर रहे हो तो क्या थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर L जो है ग्रेटर देन 0 हो तब भी हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं यार एक बार L ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा तो होना ही चाहिए। दूसरा काम एक और यार, देखो तो यहाँ पे H प्लस प्लस कर रहे हो तो ये भी तो लिखना पड़ेगा H लेस देन, या फिर यहाँ पे ये लिख दो कि हम वैल्यूज़ L से तभी उठाएंगे जब वो ग्रेटर देन 0 हो राइट। और जो है हम ऑलरेडी राइट हैंड साइड पहुँच चुके हैं, हमारे पास वैल्यू ही नहीं बचा है। तो रैदर देन हैंडलिंग दैट कंडीशन हियर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं वो राइट। तो L ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। एंड में हम ये लिख सकते हैं कि या तो हम अपने एंड पे पहुंच चुके हैं, एलिमेंट्स बचा ही नहीं राइट हैंड साइड में, और जो L साइड का वैल्यू है वो उसके पास ABS वैल्यू छोटा है, मतलब दैट इज क्लोजर टू टारगेट। सो दैट इज इट यार। एरे लिस्ट बना लो रिजल्ट का, उसको रिटर्न कर दो। तो ये अपना इंटायर कोड हुआ यार। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे फॉर यू टू सी, और साथ ही साथ इसे सबमिट भी कर देते हैं। ना व्हाइल इट इज़ सबमिटिंग यार, वन मेजर थिंग, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो मेरे को।
तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, सबसे पहले हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया हमने, राइट, तो मैं टाइम लिखते जा रहा हूँ, प्लस लॉग एन बाइनरी सर्च के लिए प्लस के अपना ट्रैवर्सल फॉर स्टोरिंग द के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। तो करोगे तो ओ ऑफ एन ही कह सकते हो आप इसको। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या है, इन ऑर्डर के लिए किया है तो हाइट ऑफ ट्री चला जाएगा सबसे पहले, फिर इन ऑर्डर नोट्स को स्टोर कर रहे हैं तो एन एक और गया और के एक और गया फॉर स्टोरिंग दिस के एलिमेंट, बट क्योंकि ये रिटर्न टाइप था तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, एंड टोटल स्पेस वुड बी ओ ऑफ एन अगेन। तो वापस से अपने स्क्रीन पे आते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी सी दैट। तो क्या गड़बड़ है यार, देखो यहाँ पे मैंने ना h-1 लिख दिया है, तो l और 1 कुछ सिमिलर जैसा दिखता है यार, इसलिए गलती हो गई, टाइपो, सो माय बैड। इसको सबमिट करते हैं एंड कंपाइलेशन हो गया, लेट अस सबमिट नाउ। एंड साथ ही साथ इसका C++ रेफरेंस देखेंगे एंड वी शैल इन दिस वीडियो। टाइम एंड स्पेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, सो ओके, सो दिस इज़ अ C++ रेफरेंस, दिस इज़ अ C++ रेफरेंस है फॉर C++ यूजर्स, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एंड दिस इज़ आवर DSA रिपोजिटरी एज वेल, आप इसको स्टार एंड फोक कर सकते हो और सारे सोल्यूशंस यहीं रहते हैं। आई कैन सी 97 स्टार एंड 28 फोक्स, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी दिवाली।